हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोफेशनल टैक्स पे। तो आज अपन देखेंगे जीएसटी में ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। बेसिकली क्या होता है कि जीएसटी जो भी बिजनेसमैन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेता है, उसको ये लगता है कि जो भी वो गुड्स परचेज करता है या फिर जो भी वो एक्सपेंसेस के लिए पे करता है, उसको सबका जीएसटी अलाउ होता है, वो सबका आईटीसी ले सकता है। बट ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल रखा है कि अगर आप ये गुड्स से ही आप इनका पे भी कर रहे हैं, हर एक चीज़ होता है, अकाउंट से पे कर रहे हैं, प्रॉपरली इनवॉइसेस सब कुछ है, बट फिर भी आप क्रेडिट नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते। क्यों? कोई रीज़न नहीं है इसका। गवर्नमेंट ने बोला है तो बोला है, मानना है तो मानना है। जैसे अपन स्टार्ट करते हैं तो इसमें जैसे बता रखा है कि अगर बिजनेस के लिए भी यूज़ हो तब भी इनका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अपन आते हैं, बात करते हैं हम मोटर व्हीकल, जो कार वगैरह अपन यूज़ करते हैं या फिर मोटरसाइकिल या ऑटो वगैरह अपन ये जो चीज़ लेते हैं, इनका अपन को आईटीसी नहीं मिलता। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, उसमें भी अपन बात करेंगे। बाइक वगैरह अगर आप ये चीज़ लेते हो तब भी उसका आईटीसी नहीं मिलता। टेम्पो वगैरह, टेम्पो ट्रैवल के इन्होंने बोला है कि अगर 13 कैपेसिटी जो होती है उसमें, जो बैठने की जो सीट में कैपेसिटी होती है 13, अगर उससे ज़्यादा है तब आप आईटीसी ले सकते हो। ठीक है, अगर इससे कम है तो आप आईटीसी नहीं ले सकते, इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप बड़ा टेम्पो ट्रेवल कर रहे हो तो आप उसका आईटीसी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अ, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि अगर आप ये कार वगैरह लेते हो तो उसमें एक तो जीएसटी लगता है और एक सेस लगता है। तो सेस का आईटीसी तो कभी भी नहीं मिलता। अपन बात कर रहे हैं जीएसटी का आईटीसी। ओके, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अगर आप रेंटल सर्विसेज देते हैं या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, कार वगैरह की ड्राइविंग स्कूल खोल रखी है, तब आप जो भी कार वगैरह परचेज करते हैं तो उसका आईटीसी मिल जाता है, विच इज नॉट एन इशू। और ऑटोमोबाइल रिटेल शॉप, शोरूम, मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट, ये सब चीज़ें होती है तो उसका भी आईटीसी नहीं मिलता। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं, सॉरी, तो उसका आईटीसी मिल जाता है आपको। हाँ, सॉरी सॉरी। ठीक है। और यही बात घूम फिर के इस पे लगती है शिप्स, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। अगर आप ये भी परचेज करते हैं तो इनका आईटीसी नहीं मिलता। इसमें वो 13 कैपेसिटी वाली बात नहीं आएगी, वो सिर्फ टेम्पो ट्रेवल वगैरह उनमें वो चीज़ लगती है। ठीक है। अगर आप शिप, वेसल, एयरक्राफ्ट परचेज कर रहे हैं वो कोई आप आगे सेल कर रहे हैं तो तब तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। तब ऐसा नहीं है कि आपको आईटीसी लाऊंगा। अपन नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहे हैं जो कार वगैरह या फिर वेसल वगैरह परचेज करता है और वो ये सोचता है कि इसका आईटीसी मिल जाएगा, तो अगर वो इन चीज़ में फॉल करेगा तभी उसका आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज आईटीसी इनएलिजिबल हो जाएगा उसका। ठीक है। अगर आप प्लेन वगैरह की सर्विस दे रहे हो, वहाँ पे टिकट वगैरह जो भी ये रहता है, मतलब इंडिगो वगैरह अगर ये परचेज करें, एरोप्लेन वगैरह, तो उनको आईटीसी मिल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पायलट को एरोप्लेन चलाना सिखा रहे हैं और फिर आप इसकी क्लासेस दे रहे हैं तो तब भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। और अगर आप गुड्स वगैरह, कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी है आपकी, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा आईटीसी। यहाँ तक ये बात समझ में आई? नाउ अपन आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है, इंश्योरेंस का आप सोचते हो कि आप एक्सपेंसेस क्लेम कर लोगे इनकम टैक्स में, जो कि एक अलग बात है। बट अगर आप उसका जीएसटी के हिसाब से अगर अपन उसको देखें तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। और भी कोई रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह करा रहा है आप, ये चीज़। अब फर्स्ट क्या चीज़ आती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की अपन बात करते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर सपोज एक कार आपने परचेज करी, फॉर्च्यूनर, उसका आईटीसी नहीं मिल रहा आपको क्योंकि वो 13 कैपेसिटी से कम है और आप बिजनेस वगैरह नॉर्मल आपको बिजनेस है। तो इसमें ये होता है कि आप उसके ऊपर जो भी आप इंश्योरेंस करवाते हैं, जो भी आप उस पर रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हैं, तो उसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलता। क्योंकि कार का नहीं मिल रहा, तो इसलिए उस पे जो भी रिपेयर इंश्योरेंस वगैरह उन कराए, उस पर आईटीसी नहीं मिलता है। सपोज अगर आपने जो भी टेम्पो ट्रेवल लिया हो 13 कैपेसिटी से ज़्यादा हुआ और आपने उसका आईटीसी लिया, तो उस पर जो भी इंश्योरेंस वगैरह रिपेयर मेंटेनेंस हो गया तो उसका भी आपको आईटीसी मिलेगा। ये थोड़ी सी चीज़ बात आपको ध्यान रखने वाली है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए और अपन आगे मुड़ते हैं। अगर जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग है तो तब तो अगर आप इंश्योरेंस वगैरह लेंगे तो उसका तो आपको मिलेगा। अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल बिजनेस की। और आज सपोज आपने सोचा है कि यार आज बढ़िया थी ना, आज एम्प्लॉय को पार्टी वार्टी देते हैं, खाना वाना मंगाते हैं बढ़िया बाहर से, तो उसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। फूड कैटरिंग, व्हीकल रेंटिंग, क्लब, ट्रेवल, इनका कोई भी आईटीसी नहीं मिलता। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, डेफिनेटली अपन उस पर बात करेंगे। बट अगर आप इसको देखें तो आप
खाने का, घूमने का, रेंटिंग का, क्लब व्लब में आप पार्टी वार्टी करने जा रहे हैं, ये वाला भी क्लब नहीं है। ये नॉर्मली जैसे मेंबरशिप वगैरह आप जो लेते हैं क्लब की, यहाँ पे उसकी बात कर रहा है, तो उसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलता। आप ट्रैवलिंग वगैरह आप कहीं भेज रहे हैं तब भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आउटडोर कैटरिंग पे आप सर्विसेज कर रहे हैं तब भी नहीं मिलेगा। अगर आप ब्यूटी ट्रीटमेंट वगैरह, प्लास्टिक सर्जरी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सपोज आपने अगर आप खुद की प्लास्टिक सर्जरी कराओगे तो आप अच्छा दिखोगे तो ज़्यादा सेल होगी, तो तब भी इस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, चाहे मे बी आपने बिजनेस के लिए करी या चाहे नहीं करी। अगर आप रेंट वगैरह पे आप जो भी मोटर व्हीकल वगैरह रेंट वगैरह पे दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, तो उसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये चीज़ है इसमें कुछ, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इनका भी आपको आईटीसी नहीं मिलता। क्लब मेंबरशिप वगैरह जो कि अपन बात कर चुके हैं, यू कैन स्टिल क्लेम द आईटीसी। अब इसमें एक चीज़ है कि अगर आप आगे सपोज मुझे कहीं से ऑर्डर मिला कैटरिंग का और मैं थोड़ा बिजी था, तो मैंने किसी और को कैटरिंग का ऑर्डर दे दिया, मतलब मेरा सब ऑर्डर दे दिया उसको, सब कैटरिंग का, तब भी उसमें मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें मैं खुद यूज़ नहीं कर रहा, मैं आगे इनसे आईटीसी लेके आगे दे रहा हूँ, तो इसमें मुझे मिल जाएगा। और कंपोजिट सप्लाई के हिसाब से दे रहा हूँ कि भाई मैं कुछ 3-4 सर्विसेज मिला के और दे रहा हूँ, और मैं पीछे से एक सर्विस ले रहा हूँ कैटरिंग की, तब भी मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं आगे सर्विस पास ऑन ही कर रहा हूँ उसमें। और सपोज किसी एक्ट में लिखा है कि नहीं, आपको तो खाना पकड़ाना पड़ेगा, या फिर जैसे मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। जैसे सपोज किसी एक्ट में लिखा है, एम्प्लॉय वगैरह में, जो लेबर एक्ट में, कि अगर आप इवनिंग में या फिर नाइट में अगर आप आपके कोई फीमेल एम्प्लॉय वर्क करते हैं, तो उनको आपको कैब को सर्विस देनी पड़ेगी, कैब की सर्विस। तो इस केस में अगर ऐसा कोई रूल वगैरह है, तो उसमें आपको आईटीसी मिल जाएगा उसका। उसका आईटीसी इनएलिजिबल नहीं होगा। जैसे कोई इंश्योरेंस वगैरह की भी चीज़ दे रखी है, तो वो भी आप इसमें कवर होता है, उसका आईटीसी ले सकते हो। यू कैन स्टिल क्लेम आईटीसी ऑफ क्लब मेंबरशिप एंड होम ट्रेवल कंसेशन, अगर कहीं पे चीज़ को मैंडेट कर रखा है किसी एक्ट में, तब वो चीज़ कर। अभी कुछ क्लेरिफिकेशन है तो आप देख लो, आपको थोड़ा और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे आईटीसी अवेलेबल ऑन, ये मतलब इसका मतलब आईटीसी मिल जाता है। जैसे सपोज आप टेलीफोन बिल वगैरह, ब्रॉडबैंड बिल वगैरह जो आप रिम्बर्स कर रहे हैं आपके एम्प्लॉय का, उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। वो बिल आपके नाम पे होना चाहिए, सारी जो कंडीशन है वो फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली आप रिम्बर्स कर रहे हैं, एक्सपेंसेस तो कंपनी का ही है, बट एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो उसका आईटीसी मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी एयर ट्रैवल वगैरह का कोई डायरेक्टर वगैरह किसी काम के लिए बाहर घूमने गया, तो उसका आईटीसी मिल जाएगा। वो मैंने ऊपर बात करी थी, नॉर्मली ये एक्सेप्शन है उसका, तो दोनों को मिक्स ना करें। और कोई भी अगर एम्प्लॉय एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह ले रखा है, तो उस पर भी आपको आईटीसी मिल जाएगा, इसकी अपन ने बात कर चुके हैं। ठीक है, ये वो नॉर्मली वापस से घूम फिर के उन्हीं बातों पे आ रहा है कि ऐसा ऐसा होगा तब भी उसका मिल जाएगा, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आप गुड्स वगैरह गिफ्ट वगैरह कर रखे हैं आपने एम्प्लॉय टेम्प्लॉय, देन आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। गिफ्ट वगैरह इनमें आईटीसी नहीं मिलता, जो कि अपन आगे बात करेंगे। इनका भी आईटीसी नहीं मिलता। कैंटीन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अंडर, ठीक है, इसमें एग्रीमेंट डू नॉट आईटीसी अवेलेबल, इसमें आईटीसी मिल जाएगा अगर उस चीज़ में है, तो वो सारी चीज़ आप देख लो। पर्क्स वगैरह का नहीं मिलेगा, अपन जो लेबर एक्ट में दे रखा है वो नीचे चीज़ की बात करते हैं। अब बात आती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नॉर्मली आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ये चीज़ है। बट इसमें ऑप्शन रहता है अपने पास में। जैसे सपोज अपन ने घर बनाया, तो अपन ने ब्रिक्स वगैरह ली, वो सब चीज़ें, रेत वगैरह सबका अपन ने पूरा आईटीसी 1 रुपये का क्लेम नहीं किया, तो गवर्नमेंट बोलती है अब इसको क्या करोगे, पूरे को कॉस्ट का पार्ट मान के उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम लो। तो अगर आप देखे जाएँ तो बिजनेस में ऐसा कुछ खास लॉस नहीं हुआ, क्योंकि वो उस पर डेप्रिसिएशन तो क्लेम कर ही रही है। हालांकि नॉर्मली अपन ये चीज़ समझते हैं कि आपको इनएलिजिबल रहेगा आईटीसी, आप क्लेम नहीं कर सकते, बट गवर्नमेंट इस चीज़ में ये बोलती है कि इनवॉल्व प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल हाउस है, तो इसका हम आईटीसी आपको नहीं देंगे। अब बात आती है कि आप उसको रिपेयर मेंटेनेंस इनोवेशन वगैरह करा रहे हो, अगर वो कैपिटलाइज हो रहा है, कैपिटलाइज मतलब कॉस्ट उसके एसेट की कॉस्ट में ऐड हो रहा है, तब उसका आईटीसी नहीं मिला। अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आप उस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और कंपोजिशन जो भी रहता है उसमें तो वैसे भी उनको आईटीसी नहीं मिलता, क्योंकि उनमें पहले ही कंडीशन रहती है कि आप कंपोजिशन मेडिसिन ले रहे हो, आप कोई भी चीज़ में आईटीसी नहीं ले सकते, किसी भी चीज़ का। और जो एनआर होता है, नॉन रेजिडेंट एक्सेप्ट होता है, उसको वैसे भी एडवांस में टैक्स देना पड़ता है,
तो वो आईटीसी जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जो पे करते हैं अपन रिवर्स चार्ज में, वो उन्हीं का आईटीसी ले सकता है। वो कोई भी यहाँ पे इंडिया में कोई भी गुड्स वगैरह परचेज करके उसका आईटीसी नहीं ले सकता, जो कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। अब आपके पर्सनल यूज़ के लिए आप बोल रहे हैं मैंने गुड्स परचेज किया, प्रॉपर्ली सब चीज़ है, बिल वगैरह ले रही है, बट वो जो गुड्स आप खुद के लिए यूज़ कर रहे हो, तो यार वो कैसे आईटीसी देंगे आपको? तो ये गवर्नमेंट ये है कि जो आप जीएसटी बिजनेस के लिए जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हो उसी का आईटीसी गवर्नमेंट देना चाहती है आपको। अब सपोज कोई आप कार लेके आए जो 13 कैपेसिटी ज़्यादा थी, अब उसको आधा आप पर्सनल में यूज़ कर रहे हो, आधे टाइम आप उसको प्रोफेशनल में यूज़ कर रहे हो, तो उसी हिसाब से उसका आईटीसी 5 करके आपको अलाउ होगा। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और क्या फ्री सैंपल वगैरह या फिर आपका गुड्स लॉस्ट वगैरह हो गया, तो उसके केस में भी आईटीसी नहीं मिलेगा कि आप सोचा कोई गुड्स परचेज करें, उसका आईटीसी क्लेम कर लिया और अब आप सोच रहे हो कि मैं इस गुड्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो तब भी उसका आईटीसी नहीं मिलता। इस केस में आप वही चीज़ देख सकते हैं जो सप्लाई में कवर होती है कि अगर आप विदाउट कंसिडरेशन होता है। आप समझ रहे हो मैं कहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ आपको, कि ऐसा होता है कि अगर आपने गुड्स पे आईटीसी ले रखा और आपने आगे बेचा विदाउट एनी कंसिडरेशन, तब भी जो आपने गुड्स पे आईटीसी क्लेम किया वो आपको वो एज ए सील मानी जाएगी उसको, तो उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। बट फिर भी अगर आप फ्री सैंपल वगैरह दे रहे हैं तो उसका आईटीसी नहीं लगेगा। तो दोनों रूल हो गए। तो दोनों में से आप जहाँ भी आप फंसोगे वहीं पे आपको देखना पड़ेगा। कोई भी आप अगर जैसे एक्सेस रिफंड वगैरह ले लिया, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा विद 18% इंटरेस्ट, जब से आपने क्लेम किया उस दिन से लेकर जब आप रिवर्स करो तब तक। ये देखो 18% जी, ये इससे आपको पे करना पड़ेगा जब आप क्लेम करो और जब आप रिवर्स कर रहे हो। इन चीज़ों का बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये कोई नहीं। अब जैसे आप नॉर्मली आप जैसे उसमें अदर्स में आता है वहाँ पे जो सेक्शन 17(5) पे अगर वो हमारा है तो आप वहाँ पे रिवर्स कर सकते हो, यही आपको करना पड़ेगा, कर कह सकते हो वो वाली चीज़ है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई डाउट है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट में, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि उनका जवाब दूँ। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप वेटिंग।